गोबर लेके निपने के लिए जब गई तो धनुष वाले जगह में देखी कि गंदगी है। कहा कि धनुष कभी उठ नहीं पाया था, तो बाएं हाथ से धनुष उठा के और दाहिने हाथ से निपट कर दी। तो जनक महाराज आके देखे कि धनुष तो आज उठा है और निपा है, नीचे गंदगी नहीं है, नीचे नयापन है। तो पता लगा किशोरी जी ने एक कार्य किया। लेकिन दूसरे दिन भी जब इसी काम को देखने के लिए जनक और सुनैना महाराज जब गोप्य रूप से देखे तो देखे वास्तव में बायां हाथ से ही उठाए हुए और दाहिना से निपन कर रही है। तो इसीलिए जनक महाराज ने मन ही मन संकल्प किए कि इस धनुष को जो व्यक्ति प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ जनक मन किशोरी जी का विवाह होगा। चलिए आपको मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ। यहाँ से मंदिर प्रांगण शुरू होता है, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए धरती मंदिर यहाँ पे है। काफ़ी भव्य और बेहद खूबसूरत मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पे कहा जाता है कि माता सीता का पालन पोषण हुआ था। और ये जनकपुर धाम जैसा कि आप जानते ही होंगे, यहीं पे माता सीता का जो है पालन पोषण किया गया था। ये भव्य जानकी मंदिर देख सकते हैं आप, बेहद खूबसूरत दृश्य। तो दोस्तों यहाँ पे माता सीता के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। माता सीता, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी विराजमान है। गर्भगृह का दर्शन मैं करवा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही खूबसूरत दर्शन। ये पूरे गर्भगृह का दर्शन कर लीजिए आप। सनातन धर्म में विवाह पंचमी का बहुत महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि विवाह पंचमी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे नेपाल में भी धूमधाम से मनाई जाती है। नेपाल के जनकपुर धाम में यह उत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में यह जगह मिथिला की राजधानी हुआ करती थी और माता जानकी ने विवाह से पहले ज्यादातर समय यहीं पर बिताया था। इसीलिए यहाँ पर विवाह पंचमी की तैयारियां देखते ही बनती है। इस साल विवाह पंचमी के लिए जनकपुर धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवान श्री राम का विवाह इसी दिन जनक नंदिनी सीता जी के साथ हुआ था। इस वैवाहिक तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और विवाह पंचमी के नाम से उत्सव मनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि नेपाल में यह पर्व भले ही बहुत ही धूमधाम से मनता हो, लेकिन कोई भी माता पिता इस दिन अपनी बेटी का विवाह नहीं करते। इसका मुख्य कारण यह है कि माता सीता को बहुत से कष्ट झेलने पड़े थे, इसलिए कोई भी अपनी बेटी का विवाह इस मुहूर्त पर नहीं करना चाहते हैं। जनकपुर धाम में दूर दूर से लोग जानकी मंदिर पहुंचकर त्योहार का आनंद लेते हैं और राम सीता का जाप करते हुए पुण्य कमाते हैं। बताया जाता है कि जानकी मंदिर का निर्माण साल 1911 में हुआ था। लगभग 4860 वर्ग फीट में फैले इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसीलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नाम मोहन शरण है। तो जानकी मंदिर की क्या मान्यताएं चली आ रही है यार? जानकी मंदिर का मान्यता तो त्रेता युग से ही है। जगत जननी जानकी का ही प्रादुर्भाव हुआ जगह है और जनक जी का महल जहां आप खड़े हैं अभी, वो जनक जी का महल ही है, जहां सीता जी घुटने के बल पर चली और सारी नगर में घूमी। ये वो भूमि है। उनका बचपन इसी जगह, इसी महल में गुजरा, इसी क्षेत्र में गुजरा। तो ये वही स्थान है जहाँ पे सीता जी ने अपने हाथों से शिव धनुष को उठा लिया था। हाँ, यही स्थान है। ये कथा क्या है, उस बारे में थोड़ा जानकारी आप दे दीजिए। कथा है कि जब एक दासी जो निपती थी, मतलब गोबर लेके
एक दिन वो दासी नहीं आ पाई। संजोगवश किशोरी जी ने ये सेवा खुद करने का विचार हुआ, ऐसा मान्य है। हाँ, तो गोबर लेके निपने के लिए जब गई तो धनुष वाले जगह में देखी कि गंदगी है। कहा कि धनुष कभी उठ नहीं पाया था, तो बाएं हाथ से धनुष उठा के और दाहिने हाथ से नीपन कर दी। तो जनक महाराज आके देखे कि धनुष तो आज उठा है और निपा है, नीचे गंदगी नहीं है, नीचे नयापन है। तो पता लगा किशोरी जी ने एक कार्य किया। लेकिन दूसरे दिन भी जब इसी काम को देखने के लिए जनक और सुनैना महाराज जब गोप्य रूप से देखे तो देखे बस में बायां हाथ से ही उठाए हुए और दाहिना से निपन कर रही है। तो इसीलिए जनक महाराज ने मन ही मन संकल्प किए कि इस धनुष को जो व्यक्ति प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ जनक माने किशोरी जी का विवाह होगा। तो यहीं पे विवाह, यहीं विवाह भी यहीं हुआ। भवन जो मंडप बना बगल में है मणि मंडप है, यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर। ये तो दार्शनिक के लिए बनाया गया है, ये अनादि नहीं, अनादि मणि मंडप यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर है, उत्तर और पश्चिम कोने में, निशान कोने में। उसी स्थान पे जी, अभी भी है, ये दिव्य जगह है। किसी को भी कहिएगा मणि मंडप जाएंगे तो दिखा देगा।